हेलो फ्रेंड्स, क्लास 10th केमिस्ट्री चैप्टर 3 मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। हम लोग प्रीवियस वीडियो में जो हमारा पार्ट फर्स्ट सेकंड थर्ड था ऑलरेडी हम लोग उस पर डिस्कस कर चुके हैं। मेटल्स और नॉन मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज, उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज, उसके केमिकल रिएक्शन, फॉर्मेशन ऑफ आपके आयनिक बॉन्ड्स, फॉर्मेशन ऑफ कैटायंस, फॉर्मेशन ऑफ एनायंस, आयनिक कंपाउंड्स एंड कोवैलेंट कंपाउंड्स, उसकी और प्रॉपर्टीज। ठीक है, टुडे आज हम लोग डिस्कस करेंगे मेटल्स का एक्सट्रैक्शन कैसे करेंगे। ठीक है ना, हम जो अर्थ के अंदर हमारे जो सारे मेटल्स कहाँ हैं, जनरली वो अर्थ के अंदर फाउंड होते हैं, तो उसका एक्सट्रैक्शन। ठीक है, तो हम पहले आते हैं ऑकरेंस ऑफ मेटल्स। तो टुडे आई विल डिस्कस अबाउट द टॉपिक ऑकरेंस ऑफ मेटल। ऑकरेंसेस ऑफ मेटल मीन्स कि हमारे जो मेटल्स हैं वो कहाँ है। तो जो हमारा मेजर सोर्स ऑफ मेटल्स है, द अर्थ क्रस्ट इज द मेन मेजर सोर्स ऑफ मेटल्स। ठीक है ना, अब हमारे जो ये मेटल्स हैं तो यहां पे क्या है, मेटल्स आर फाउंड under the earth crust in the form of free state and combined state। ठीक है, जो हमारा अर्थ क्रस्ट है, तो हमारा जो मेटल्स है अर्थ के अंदर क्या है, या तो फ्री स्टेट में होते हैं या फिर कंबाइंड स्टेट में। जो हमारा यहाँ कंबाइंड स्टेट है, इट मीन्स क्या है, इन द फॉर्म ऑफ कंपाउंड्स। ठीक है ना, हमें एक कंपाउंड्स के फॉर्म में मिलते हैं। तो जनरली हमारे मेटल्स क्या है, जो हमारे वेरी लो रिएक्टिव मेटल्स हैं। ठीक है ना, जो वेरी लो रिएक्टिव मेटल्स हैं वो आपके फ्री स्टेट में, ठीक है ना, उनको फ्री स्टेट या नेटिव स्टेट भी बोल लेते हैं। और जो बाकी हमारे हाई रिएक्टिव या लो रिएक्टिव हैं वो हमारे कंपाउंड के फॉर्म्स में अवेलेबल रहते हैं। तो हमारा द अर्थ क्रस्ट इज द मेजर सोर्स ऑफ द मेटल्स। तो हम अब यहाँ पे हम बात करते हैं जो हमारे मेटल्स आते हैं, उसमें आता है वर्ड आपका मिनरल्स। व्हाट इज मिनरल्स? मिनरल्स एंड ओर्स। मिनरल्स क्या है? अगर मिनरल्स का देखा जाए तो मैं यहां पर डिफिनेशन को राइट कर लेता हूं। The natural materials in which metals are their compounds are found in the earth are called मिनरल्स। ठीक है ना, मिनरल्स क्या है, वो हमारे जो नेचुरल मटेरियल्स है जो कि अर्थ के अंदर फाउंड होते हैं। ठीक है ना, चाहे वो कंपाउंड के रूप में हो या मेटल के फ्री स्टेट के फॉर्म में हो, तो उनको हम बोलते हैं मिनरल्स। ठीक है ना, ये आपका मिनरल्स हो गया। बट ओर्स क्या है, तो ओर्स जो हो, अगर इसकी डिफिनेशन लिखें तो क्या हो जाएगा, ores are those useful minerals which the metals can be
extracted and profitable. हमारे ओर्स क्या है? हमारे जो जितने अर्थ के अंदर मेटल्स हैं वो मिनरल्स हैं, ठीक है ना, चाहे वो कंपाउंड के फॉर्म में हो चाहे फ्री नेटिव स्टेट में हो। बट हम सारे मिनरल्स को ओर्स नहीं बोलेंगे, केवल उसी मिनरल्स को ओर्स बोलेंगे जो कि यूजफुल हो, ठीक है ना, जो यूजफुल हो, बट वो क्या हो, वो आसानी से हमें प्राप्त हो सके और वो क्या हो, प्रॉफिटेबली भी हो। तो ओर्स आर दोज यूजफुल मिनरल्स which the metals can be extracted conveniently, ठीक है, and profitably, जो कि कन्वीनियंटली और प्रॉफिटेबली हमको मिल सके, तो हमारा ओर्स कहलाता। अगर यहाँ पे अदर वर्ड्स देखें तो क्या है, all the minerals are not ores, but all the ores are minerals। जितने भी हमारे ओर्स हैं, ठीक है ना, वी कैन से मिनरल्स, बट ऑल द मिनरल्स वी कैन नॉट से ओर्स, ठीक है ना। तो यहाँ पे ओर्स की जो डिफिनीशन है वो क्या है, केवल हम उसी मिनरल्स को ओर्स बोलेंगे जो कि हमारा प्रॉफिटेबली हो, यूजफुल हो और वो सुगमता से प्राप्त हो सके, ठीक है ना, कन्वीनियंटली वो आसानी से मिल सके, ठीक है। अब नेक्स्ट आते हैं कुछ ओर्स का अगर एग्जांपल है तो यहां पे लिख लेते हैं मेटल्स टू बी एक्सट्रैक्टेड, नेम ऑफ ओर। अगर फर्स्ट लेते हैं सोडियम, सिंबल क्या है आपका, अगर इसकी बात करेंगे तो इसके ओर के नेम क्या है, इसके ओर के नेम को बोलते हैं रॉक सॉल्ट, ठीक है। अगर सेकेंड हम ले आपका एल्यूमिनियम, इसका क्या होता है, बॉक्साइट होता है, ठीक है। अगर इसका कंपाउंड्स देखें तो क्या है, कंपाउंड्स इन द ओर, इसका क्या है, सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड यानी Cl के फॉर्म में अवेलेबल रहता है। यहां पे जो बॉक्साइट होता है क्या होता है, ये एल्युमिनियम का ऑक्साइड होता है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, फार्मूला क्या होता है, ठीक है ना, एल्यूमिनियम का ऑक्साइड होता है। थर्ड अगर हम लें अगर मैंगनीज, इसका क्या होता है, पाइरोसाइट, यहां पे क्या होता है, मैंगनीज डाइऑक्साइड, ठीक है। अगर यहां पे अगर हम जिंक लें, Zn, इसके हमारे दो ओर्स होते हैं, ठीक है ना, एक काला माइन होता है और सेकेंड होता है जिंक ब्लेंड, ठीक है ना। इसमें क्या होता है, जिंक का कार्बोनेट होता है, जिंक कार्बोनेट, और यहां पे क्या होता है, जिंक का सल्फाइड होता है। सॉरी, इसको यहां पे लिख देते हैं, यहां पे आपका जिंक सल्फाइड, ठीक है। अगर हम बात करें यहां पे आयरन की, यहां पे क्या होता है, आयरन का इसका और का नेम क्या है, हेमेटाइट,
ठीक है ना। इसको बोलते हैं आयरन थर्ड ऑक्साइड। आयरन थर्ड ऑक्साइड को हम फेरिक ऑक्साइड भी बोलते हैं, ठीक है ना। फेरिक ऑक्साइड या आयरन थर्ड ऑक्साइड, क्लियर। अगर इसी तरह अगर हम कॉपर का लें, ठीक है ना, कॉपर के भी हमारे दो और अवेलेबल हैं, फर्स्ट एंड सेकेंड, ठीक है ना। एक आपका कहलाता है यहां पे फर्स्ट आपका क्यूपराइट और सेकेंड आपका है कॉपर ग्लास, कॉपर ग्लास। यहां पे जो क्यूपराइट है आपका कॉपर का फर्स्ट ऑक्साइड है। फर्स्ट ऑक्साइड को क्या बोलते हैं, वी कैन से कॉपर फर्स्ट ऑक्साइड इन क्यूप्रस ऑक्साइड, इसका फार्मूला हो गया। और इस तरह कॉपर जो ग्लास है ये कॉपर का फर्स्ट सल्फाइड होता है, ये क्या हो जाएगा, क्यूप्रस सल्फाइड। नेक्स्ट अगर लेते हैं तो एक मरकरी ले लेते हैं, ठीक है ना। इसके जो और का नाम है सिनामाइड, ठीक है ना। ये मरकरी आपका सेकेंड सल्फाइड होता है, क्या हो जाएगा यहाँ पे, लेट्स जी, यस, ठीक है ना। यहां पे इसको क्लियर। अब यहां पे मैंने मेटल्स लिख दिए जिसको हमें और से एक्सट्रैक्ट करना है, ठीक है ना। और यहां पे उसके कंपाउंड्स किसमें अवेलेबल रहते हैं, जनरली एल्युमिनियम ऑक्साइड क्या होता है, क्रिस्टल फॉर्म में होता है, तो यहाँ पे 2H2O का भी, ठीक है ना, ठीक है, तो क्रिस्टल फॉर्म में होता है। अब यहाँ पे हमारा सोडियम है जिसका और उसके नेम क्या है, रॉक सॉल्ट है। कंपाउंड्स उसके क्या है, सोडियम क्लोराइड है। और यहाँ पे फार्मूला है, फार्मूला ऑफ कंपाउंड्स, क्लियर। अब यहाँ पे एल्युमिनियम का बॉक्साइड और नेम है, एल्युमिनियम ऑक्साइड इसका आपका कंपाउंड्स है। इसी तरह मैंगनीज का पायरोसाइट है जो मैंगनीज डाइऑक्साइड MnO2, जिंक कार्बोनेट ZnCO3, ठीक है ना। यहाँ पे जिंक सल्फेट आपका जिंक ब्लेंड और कालामाइन, ठीक। इसी तरह आप आयरन की बात करें तो हेमेटाइट, आयरन का थर्ड ऑक्साइड। कॉपर की बात करें तो इसके दो और हैं, फर्स्ट क्या है क्यूपराइट है और सेकेंड क्या है कॉपर ग्लास है। एक कॉपर का ऑक्साइड है और एक कॉपर का सल्फाइड है। अगर एक बात करें जिसमें देखिए, जिसमें ऑक्साइड है उसमें क्या है IT, ठीक है ना। तो एक लर्न करने के लिए भी तरीका है, जैसे ऑक्साइड में यहाँ पे ITE लगा, इसका मतलब है क्या, कि जब भी होगा आपका ऑक्साइड होगा, ठीक है ना। यहाँ पे भी क्या IT, तो क्या ऑक्साइड है, ठीक है, IT है, इसका मतलब क्या है, ऑक्साइड है, ठीक है। तो आपका क्यूपराइट है भी क्या है, कॉपर का ऑक्साइड है। तो ये आपके हो गए नेम ऑफ ओर्स। अब नेक्स्ट हम आते हैं हाउ टू द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, जो चैप्टर का मेन टॉपिक। नेक्स्ट है एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स। हम मेटल्स का और से कैसे एक्सट्रैक्शन करते हैं, तो क्या है, अगर इसकी डिफिनीशन देखा जाए तो क्या है, टू ऑब्टेन मेटल फ्रॉम its ore is called extraction of मेटल, ठीक है ना। हम ओर से जो मेटल ऑब्टेन करते हैं, गेन का प्राप्त करते हैं, ठीक है ना, उसी को हम बोलते हैं एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, ठीक है ना। अगर यहां पे देखा जाए तो 3 मेजर स्टेप, three major steps are extraction of metal। कौन कौन से हैं 3 मेजर स्टेप्स। फर्स्ट अगर देखा जाए तो क्या है, फर्स्ट है आपका कंसंट्रेशन ऑफ ओर, ठीक है ना, कंसंट्रेशन ऑफ ओर, और इसको कह सकते हैं सेकेंड, इसका नेम क्या है, इनरिचमेंट ऑफ ओर। सेकेंड प्रोसेस है क्या है,
concentrated ore into मेटल, ठीक है ना। और थर्ड हमारा जो प्रोसेस है रिफाइनिंग ऑफ इम्प्योर मेटल, ठीक है ना, रिफाइनिंग ऑफ इम्प्योर मेटल, यानी थर्ड आपका रिफाइनिंग है। तो ये 3 मेजर स्टेप्स हैं जिससे हमारा और से क्या होता है, और से हमारा मेटल को एक्सपेक्ट किया जाता है, ठीक है ना। अब यहाँ पे जो कंसंट्रेशन ऑफ ओर है या इनरिचमेंट ऑफ ओर है, इट मीन्स क्या होगा, जब हमारा अर्थ के अंदर से जब ओर के रूप में हमारा जब आता है तो क्या होता है, उसमें बहुत से अनवांटेड इम्प्योरिटीज भी अटैच रहती है, ठीक है ना। तो उस अनवांटेड इम्प्योरिटीज को जब हम उससे अलग करते हैं, रिमूव करते हैं, तो उससे क्या होता है कि जो हमारा ओर्स क्या है वो इनरिचमेंट हो जाता है, क्योंकि उसमें आपका हायर परसेंटेज ऑफ मेटल अवेलेबल हो जाता है। तो हायर परसेंटेज ऑफ मेटल जो अवेलेबल करना है उसी को हम बोलते हैं आपका कंसंट्रेशन ऑफ ओर। लेकिन जो अनवांटेड इम्प्योरिटीज है क्या है, द अनवांटेड इम्प्योरिटीज क्या क्या हो सकता है, ये आपका रॉकी सॉल्ट्स है, आपका अर्थ पार्टिकल्स है, आपका रॉकी सॉल्ट्स, अर्थ पार्टिकल्स, माइका, सैंड्स और, ठीक है ना। द अनवांटेड इम्प्योरिटीज लाइक रॉकी सॉल्ट्स, अर्थ पार्टिकल्स, माइका, सैंड्स एक्सेट्रा आर कॉल्ड, इसको हम बोलते हैं गैंगी, ठीक है ना। एक नया वर्ड आया गैंगी। व्हाट इज गैंगी? गैंगी इज द अनवांटेड इम्प्योरिटीज विच अटैच टू द ओर्स, ठीक है ना। द अनवांटेड इम्प्योरिटीज लाइक क्या क्या है, रॉकी साल्ट है, आपके अर्थ पार्टिकल्स हैं, माइका है, आपका सैंड्स है, एक्सेट्रा भी हो सकता है। अंदर क्या है, कुछ और भी हमारे जो अनवांटेड मेटल्स हैं, ठीक है। तो वो उनमें इम्प्योरिटीज के रूप में अटैच रहते हैं, तो उसको हम बोलते हैं गैंगी, ठीक है ना। अब इस गैंगी को क्या करते हैं, अब यहाँ पे जो गैंग्यू है, तो बाय रिमूविंग ऑफ गैंग्यू वी गेट कंसंट्रेटेड ओर्स विथ हायर परसेंटेज ऑफ मेटल्स। तो वहां पे हमारा जो कंसंट्रेटेड ओर है उसमें क्या होगा, जो मेटल का परसेंटेज ये क्या हो जाता है, मच हायर हो जाता है, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि हमारा मेटल क्या है, इनरिचमेंट हो गया, ठीक है ना। अब हम इस पे अब सेकेंड प्रोसेस में आते हैं, ठीक है। अब सेकेंड प्रोसेस नेक्स्ट आते हैं कन्वर्जन ऑफ कंसंट्रेटेड ओर मेटल। अब यहाँ पे जो हमारा कंसंट्रेटेड ओर है उससे हम कैसे कन्वर्ट करेंगे मेटल में, ठीक है ना। तो एक वर्ड आता था मेटलर्जी, उसको भी थोड़ा सा यहीं पे जिक्र कर दें। मेटलर्जी क्या है? मेटलर्जी अगर देखा जा, द प्रोसेस ऑफ extraction of metals from their ores and refining of metals are known as metallurgy। जो हमारा तीनों प्रोसेस था, ठीक है ना, इन तीनों प्रोसेस को अगर मिला दिया जाए तो उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, मेटलर्जी वर्ड यूज करते हैं, ठीक है ना। तो मेटलर्जी क्या है, एक हमारा एक प्रोसेस है जो कि मेटल को कैसे एक्सट्रैक्ट किया जाता है उसके ओर से, और फिर उसका रिफाइनिंग है, ठीक है ना। इस सभी प्रोसेस को हम बोलते हैं मेटलर्जी, ठीक है ना। अब यहाँ पे हम आते हैं कन्वर्जन ऑफ कंसंट्रेटेड ओर। जो हमारा कंसंट्रेटेड ओर है उसको कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो इसको भी वी कैन divide it in 3 मेन ग्रुप्स, ठीक है ना। अगर इसको भी हम डिवाइड करें तो फर्स्ट ग्रुप क्या है,
जो हमारे मेटल्स हैं क्या है, एक तो हाई रिएक्टिव है, कुछ हमारे मीडियम रिएक्टिव है और कुछ लो रिएक्टिव है। तो हम उसी रिएक्टिव के आधार पे हम इसको 3 ग्रुप में डिवाइड कर सकते हैं। एक हमारा होगा हाईली रिएक्टिव मेटल्स, सेकेंड आपका हो जाएगा मॉडरेटली, इसको क्या बोल सकते हैं, मीडियम भी बोल सकते हैं। और थर्ड आपका हो जाएगा लो रिएक्टिव मेटल्स, ठीक है ना। तो जो हमारे हाईली रिएक्टिव मेटल्स हैं जनरली कौन है, आपका सोडियम है, पोटेशियम है, सोडियम है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है और इसमें एल्युमिनियम भी आ जाता है, ठीक है ना। और हमारे जो मॉडरेटली या मीडियम रिएक्टिव मेटल्स कौन कौन से हैं, जैसे आयरन है, जिंक है, आयरन है, आपका टीन है, लेड है, ठीक है ना। और हमारे लो रिएक्टिव मेटल्स में क्या आ जाता है, कापर है, आपका मरकरी लाइक, ठीक है ना। कापर, मरकरी, ये सब आपके लो रिएक्टिव मेटल्स हैं, ठीक है। तो हम इनको इस तरह 3 ग्रुप में हम डिवाइड कर लेते हैं। अब हम फर्स्ट ग्रुप की पहले बात करते हैं, हाई रिएक्टिव मेटल जो सोडियम, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम और एल्युमिनियम है, ठीक है ना। इनके जो और अभी मैंने एग्जांपल में जो दिया था तो क्या था, और या तो ऑक्साइड के फॉर्म में थे या फिर इनके और क्लोराइड के फॉर्म में मिलते, ठीक है ना। तो इनके ऑक्साइड या जो क्लोराइड है, ठीक है ना, इनके ऑक्साइड और क्लोराइड को हम यहाँ पे मेटल को कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं, बाय द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, ठीक है ना। तो हम एक एक करके आते हैं एक्सट्रैक्शन ऑफ हाईली रिएक्टिव मेटल्स। हम हाईली रिएक्टिव जो मेटल्स हैं, ठीक है ना, उसको हम कैसे एक्सट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो क्या है, हाईली रिएक्टिव metals are extracted by electrolysis process, और इसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलिटिक, यहाँ पे आपको इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन of their molten oxide or chloride, ठीक है। जो हाईली रिएक्टिव मेटल्स हैं, तो हाईली रिएक्टिव मेटल्स आर एक्सट्रैक्टेड बाय इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस। यहाँ पे क्या करते हैं हम, इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस करते हैं, या उसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन ऑफ दियर मॉल्टेन ऑक्साइड और क्लोराइड। अब यहाँ पे अगर एग्जांपल लें, फर्स्ट लेते हैं हम एक्सट्रैक्शन ऑफ सोडियम मेटल, ठीक है ना। तो सोडियम मेटल का और का क्या नाम था, रॉक साल्ट था, इसका कंपाउंड क्या था, सोडियम क्लोराइड। अगर यह क्लोराइड हो जो हाई रिएक्टिव है, या तो क्लोराइड हो या उसका ऑक्साइड हो, तो उसका क्या होता है, मॉल्टेन स्टेट लेंगे। तो उसमें क्या होता है, इलेक्ट्रोलिसिस क्या होता है, इलेक्ट्रोलिसिस में क्या होता है कि यहाँ पे हम इसके जो सोडियम क्लोराइड है, ठीक है ना, यहाँ पे इसका हम मॉल्टेन यानी पिघला हुआ कंडीशन में होगा। अब यहाँ पे हमारा 2 इलेक्ट्रोड होता है, क्लियर। अब इसमें एक ए पॉजिटिव होगा और ये आपका नेगेटिव इलेक्ट्रोड होगा। इन दोनों को क्या होगा, हम इसको इलेक्ट्रिसिटी से हम यहाँ पे आपको कंडक्ट कराते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो कैथोड पे होगा, कैथोड पे क्या फॉर्म होगा, कैथोड पे आपका सोडियम मेटल फॉर्म होगा, और यहाँ पे क्या होगा, क्लोरीन, एनोड पे आपका क्लोरीन गैस फॉर्म होगी। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस। अब अगर यहाँ पे देखा जाए, रिएक्शन देखा जाए तो क्या है, यहाँ पे आपका सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, ये कौन सा स्टेट है आपका, ये मॉल्टेन स्टेट है। अब यहाँ पे हम इसका इलेक्ट्रोलिसिस कराते हैं। यहाँ पे क्या करेंगे,
इलेक्ट्रोलिसिस। यहाँ पे क्या फॉर्म होगा, आपका सोडियम फॉर्म होगा और प्लस आपका क्लोरीन गैस, ठीक है ना। यहाँ पे आपका सोडियम मेटल और यहाँ पे आपका हो जाएगा क्लोरीन गैस। सोडियम मेटल इज फॉर्म्ड एट कैथोड एंड द क्लोरीन गैस इज फॉर्म्ड एट एनोड। ये एनोड पे प्रोड्यूस होगा और आपका सोडियम मेटल जो क्या होगा, कैथोड प्रोड्यूस होगा। अब इसका हम रिएक्शन देखते हैं। नेक्स्ट आते हैं, एट कैथोड पे क्या होगा, यहाँ पे जो कैथोड पे होगा, यहाँ पे जब ये इलेक्ट्रोलिसिस होगा तो क्या होगा, ए आयन कंपाउंड बना लेगा। तो यहाँ पे आपका सोडियम प्लस और क्लोरीन माइनस हो जाएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, एट कैथोड पे आपका, यहाँ पे इसमें कैथोड पे 2 इलेक्ट्रॉन्स इसमें ऐड होगा और ये चेंज हो जाएगा आपका सोडियम एटम और आपका सोडियम मेटल, इसको हम सोडियम मेटल ही बोलते हैं, ठीक है। ये आपका कैथोड पे हो जाएगा और एनोड पे क्या होगा, यहाँ पे आपका, यहां से आपका 2 इलेक्ट्रॉन्स रिमूव होगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये आपका क्लोरीन गैस फॉर्म होगा, ठीक। तो यहाँ पे हमको कैथोड पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपको सोडियम मेटल, इस पे कैथोड पे हमको गेन होगा। अब यहाँ पे इलेक्ट्रोलिसिस जो प्रोसेस होता है, यहाँ पे ऑलरेडी हमको केवल सोडियम मेटल ही कैथोड पे ऑब्टेन होता है। तो ये क्या होता है, इसमें रिफाइनिंग की हमें जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है ना। तो इस प्रोसेस में हमको डायरेक्टली मेटल फॉर्म हो जाता है, यहाँ पे रिफाइनिंग की कोई नीड नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ पे कैथोड पे आपको क्लोरीन गैस हो जाएगा, यहाँ पे इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन्स रिमूव होगा। अगर दोनों को बैलेंस करा तो क्या हो जाएगा, आपका Na और Cl, ठीक है ना। जैसे ही आपका ये जब ये आयनाइज होगा तो यहाँ पे क्या होगा, करंट फ्लो होगी। जब करंट फ्लो होगी तो जब सोडियम का जो आयन है, जब ये कैथोड के पास जाएगा तो यहाँ पे क्या होगा, इससे इलेक्ट्रॉन लेके क्या होगा, ये सोडियम मेटल में चेंज हो जाएगा और क्लोरीन गैस यहाँ पे जाएगा। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स अपना यहाँ पे क्या करेगा, डोनेट करेगा, ठीक है ना, रिमूव करेगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये क्लोरीन गैस पे फॉर्म हो जाएगा। तो इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस। इसी तरह हम आते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्युमिनियम। नेक्स्ट आते हैं एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्युमिनियम मेटल। अब एल्युमिनियम मेटल का जो कोर था उसका क्या नाम था, आपका बॉक्साइट था, Al2O3। अब यहां पे अगर हम इसका इलेक्ट्रोलिसिस कराएंगे, आपका लिक्विड स्टेट, इसको बोलते हैं मोल्टेन, ठीक है, आपका एल्युमिनियम ऑक्साइड। अब यहां पे क्या हो जाएगा, प्लस आपका ये आपका ऑक्सीजन गैस और आपका ये एल्युमिनियम मेट, ठीक है ना। इसके भी ऑक्साइड का जो मोल्टेन है, ठीक है ना, मोल्टेन स्टेट में जब हम इलेक्ट्रोलिसिस कराते हैं तो हमको एल्युमिनियम मेटल ऑब्टेन होता है। अब यहाँ पे कैथोड पे देखें तो क्या होगा, कैथोड पे हमारा एल्युमिनियम मेटल होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ठीक है। अगर इसी रिएक्शन को हम यहाँ पे कैथोड पे ले तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 4 एल्युमिनियम मेटल, जिसपे क्या होता है 3 पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है ना। अब ये यहाँ पे 12 इलेक्ट्रॉन इसमें जब ऐड हो गया तो ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, एल्युमिनियम मेटल पे। और यहाँ पे अगर एनोड पे देखा जाए तो क्या होगा, यहां से आपका 12 इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा, ये आपका कन्वर्ट हो जाएगा ऑक्सीजन गैस में, ठीक है। ये आपको ऑक्सीजन गैस होगा। तो यहाँ पे जो एनोड पे फॉर्म होगा वो आपका ऑक्सीजन गैस होगा और जो कैथोड पे फॉर्म होगा आपका वो
एल्युमिनियम मेटल होगा, जस्ट लाइक द रिएक्शन ऑफ सोडियम क्लोराइड। अब यहाँ पे जो मॉल्टेन स्टेट, ठीक है ना, यहाँ पे जो मॉल्टेन स्टेट है, ठीक, ये इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस है। अब यहाँ पे एक वर्ड अगर आता है, अगर एक ध्यान दे तो क्या होगा, क्या एक्वस सोल्यूशन, अगर हम सोडियम क्लोराइड या मैग्नीशियम या कैल्शियम क्लोराइड, कोई भी क्लोराइड या, ठीक है ना, उसमें अगर एक्वस सोल्यूशन लेते हैं जो हाई रिएक्टिव मेटल है, जैसे सोडियम क्लोराइड हुआ, पोटेशियम क्लोराइड हुआ, इसके एक्वस सोल्यूशन में अगर हम इलेक्ट्रोलिसिस कराएंगे तो क्या हमको सोडियम मेटल ऑब्टेन होगा? नहीं, इसके में इसलिए ऑब्टेन नहीं होगा क्योंकि हाई रिएक्टिव मेटल है, ठीक है ना। तो जब हम इसको एक्वस सोल्यूशन लेंगे, ठीक है ना, तो एक्वस सोल्यूशन में क्या होगा, जब एक कैथोड पे सोडियम मेटल होगा तो वहां कैथोड पे क्या होगा, सोडियम मेटल होगा, लेकिन ये फर्दर रिएक्शन विथ वाटर, क्योंकि एक्वस सोल्यूशन में वाटर अवेलेबल रहता है, फर्दर द रिएक्शन विथ वाटर टू फॉर्म सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म कर लेगा, यहां से हमको सोडियम मेटल एक्सट्रैक्ट नहीं होगा। इसीलिए हम एक्वस सोल्यूशन नहीं लेते, यहाँ पे कौन सा लेते हैं, मॉल्टेन लेते हैं। मॉल्टेन में क्या होता है, केवल सोडियम क्लोराइड का ही पिघला रूप रहता है, लिक्विड फॉर्म में रहता है, बट इसमें वाटर अवेलेबल नहीं रहता है। तो यहाँ पे आ गया एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्युमिनियम मेटल। अब एक एग्जांपल हम नेक्स्ट दूसरा लेते हैं। नेक्स्ट आते हैं एक्सट्रैक्शन ऑफ मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल्स, इसको हम बोलते हैं तो मॉडरेटली या मीडियम, तो यहाँ पे लिख सकते हैं मॉडरेटली और मीडियम रिएक्टिव मेटल्स और एक्सट्रैक्टेड बाय the reduction with carbon, aluminium, sodium और कैल्शियम, ठीक है ना। यहाँ पे जो मीडियम रिएक्टिव मेटल्स हैं उनको हम और से एक्सट्रैक्ट करने के लिए वहां पे या तो कार्बन या तो एल्युमिनियम का पाउडर या सोडियम या कैल्शियम मेटल हम यूज करते हैं। ये मेटल्स क्या करते हैं, एक रिड्यूसिंग एजेंट का वर्क करते हैं, ठीक है ना। तो अगर यहाँ पे एग्जांपल देखें तो यहाँ पे मीडियम में कौन आता था, जैसे जिंक ले लें, ठीक है ना। तो जिंक जो है, तो जिंक का क्या है, इसके आप क्या काला माइन, और उसके नेम क्या था, काला माइन, क्या था, जिंक कार्बोनेट, ठीक है ना। अब इससे हमको मेटल को, जिंक मेटल को हमको एक्सट्रैक्ट करना है, तो क्या करेंगे, यहां पे जिंक कार्बोनेट, ठीक है ना, यहां पे इसको लिख सकते हैं काला माइन, और इसको हम यहां पे कैल्सिनेशन करेंगे, कैल्सिनेशन। अब यहां पे कैल्सिनेशन क्या है, व्हाट इज द कैल्सिनेशन, तो जब हम किसी मेटल को स्ट्रांगली हीटेड करते हैं इन द अब्सेंस ऑफ एयर, ठीक है ना, प्रेजेंस ऑफ एयर नहीं, अब्सेंस ऑफ एयर में जब हम स्ट्रांगली हीट करते हैं तो इस प्रोसेस को बोलते हैं कैल्सिनेशन। तो कैल्सिनेशन क्या, यहां पे लिख दे तो क्या है, when strongly heated in absence of air, the process of strongly heated in the absence of air is called कैल्सिनेशन, ठीक है ना। कैल्सिनेशन में अब्सेंस ऑफ एयर में हम स्ट्रांगली हीट करते हैं, और जो रोस्टिंग होता है, ठीक है ना, जो रोस्टिंग होता है तो उसमें प्रेजेंस ऑफ एयर, स्ट्रांगली हीटेड इन द प्रेजेंस ऑफ एयर इज कॉल्ड रोस्टिंग, स्ट्रांगली हीटेड इन द अब्सेंस ऑफ एयर इज कॉल्ड कैल्सिनेशन। यहाँ पे जब हम कैल्सिनेशन करते हैं मीन्स अब्सेंस ऑफ एयर में, तो किसमें चेंज हो जाता है, ये आपका जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, ये आपका कार्बन डाइऑक्साइड और यहाँ पे क्या है, जिंक ऑक्साइड, ठीक है ना। इसी तरह आपका सेकेंड और क्या था, एक आपका कालामाइन था,
और सेकेंड आपका था जिंक ब्लेंड, जिंक ब्लेंड, ठीक है ना, जिसको बोलते हैं जिंक सल्फाइड। यहां पे क्या है, जिंक सल्फाइड। यहां पे क्या करेंगे, यहां पे इसका जब हम रोस्टिंग करेंगे, ठीक है ना, रोस्टिंग यानी प्रेजेंस ऑफ एयर में जब स्ट्रांगली हीट करेंगे इसको, तो ये क्या करेगा, यहाँ पे ये, तो यहाँ पे जब रोस्टिंग होता है तो एयर का मतलब क्या होता है, एयर का मतलब ऑक्सीजन होता है, इसका मतलब ये ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा, ठीक है ना। तो ए के बनाएगा सल्फर डाइऑक्साइड, क्लियर है, और आपका बनाएगा ZnO2, ठीक है। आपका ये Zn यानी जिंक ऑक्साइड, यहां पे क्या फॉर्म किया, जिंक ऑक्साइड, यहां पे मैंने इसको बैलेंस कर दिया, या 2 है, ठीक है ना। ये आपका सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड। अब यहाँ पे जब जिंक ऑक्साइड जो फॉर्म हुआ, चाहे वो कालामाइन ओर से या फिर आपके जिंक ब्लेंड ओर से, ठीक है ना, तो नेक्स्ट प्रोसेस करते हैं यहाँ पे, जो हम प्रोसेस किससे करते हैं, रिडक्शन प्रोसेस करते हैं, चाहे वो रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में कार्बन हो, एल्युमिनियम हो, ठीक है ना। तो जो आपके मीडियम रिएक्टिव है, ठीक है ना, जैसे जिंक हुआ, ठीक है ना, जिंक आपका टीन लेड, ठीक है ना, जिंक टीन लेड, इस तरह के जो मेटल्स हैं वो आपके उसमें कार्बन से आपका एक्सट्रैक्ट हो जाता है मेटल, ठीक है ना। अब उसका रिएक्शन देख लेते हैं। अब यहां पे आते हैं रिडक्शन, रिडक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड विथ कार्बन। अब यहां पे क्या फॉर्म हुआ था हमारा, जिंक ऑक्साइड फॉर्म, ठीक है ना। जब जिंक ऑक्साइड को कार्बन के साथ जब हीट करते हैं तो यहां पे हमको मेटल फॉर्म होता है प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड। यहां पे क्या हो गया, जिंक आपका जिंक मेटल, ठीक है ना। तो यहां पे कार्बन क्या है, कार्बन वर्क्स एज ए रिड्यूसिंग एजेंट। ये रिड्यूसिंग एजेंट का काम करता है, जो कि ऑक्साइड को क्या करता है, आपका रिडक्शन होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे प्रोसेस ऑफ द रिडक्शन, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या है, जो मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल्स या मीडियम रिएक्टिव मेटल्स होते हैं, ठीक है ना, रिडक्शन ऑफ द मेटल ऑक्साइड विथ कार्बन। लेकिन कुछ ऐसे भी मीडियम रिएक्टिव मेटल्स हैं, ठीक है ना, जो कि थोड़े हाई रिएक्टिव होते हैं, उनके ऑक्साइड को कार्बन से रिडक्शन मेथड से हम एक्सट्रैक्ट नहीं कर पाते, तो वहां पे जो कार्बन की जगह पे हम ले लेते हैं एल्युमिनियम पाउडर, क्योंकि मैंने वहां दिखा था कि कार्बन, एल्युमिनियम, सोडियम और कैल्शियम भी यूज करते हैं। जैसे आप अगर मैग्नीज का, यहाँ पे क्या है, मैग्नीज डाइऑक्साइड, इसका और का क्या नाम था, पायरोसाइट। अब यहाँ पे जो मैग्नीज डाइऑक्साइड है, मैंगनीज डाइऑक्साइड, ठीक है ना। अगर यहाँ पे हम एल्युमिनियम से जब रिएक्ट कराएंगे, यहाँ पे एल्युमिनियम का क्या है, पाउडर, एल्युमिनियम पाउडर यूज करते हैं। एल्युमिनियम पाउडर यहाँ पे क्या है, एज ए रिड्यूसिंग एजेंट का वर्क करता है, ताकि यहाँ पे आपका रिडक्शन हो सके, ठीक है ना, यहाँ पे रिडक्शन हो सके। तो रिडक्शन मीन्स क्या होता है, जहां पे ऑक्सीजन एटम को हमें, जहां से ऑक्सीजन एटम रिमूव होता है, तो यहां से हमको अगर ऑक्सीजन रिमूव करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, मैग्नीज मिलेगा। तो हमको मैग्नीज को एक्सट्रैक्ट करने के लिए इस आपके ओर से, तो उसमें हम एल्युमिनियम पाउडर यूज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये आपका बना लेगा, इसको बैलेंस कर लेते हैं, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 4 यूज कर लो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ठीक है, बैलेंस हो गया। तो यहां पे आपका ए मैग्नीज मेटल, और यहां पे क्या हो जाएगा, एल्युमिनियम ऑक्साइड, ठीक है।
तो यहाँ पे एल्युमिनियम पाउडर या जो हमारा कार्बन है, कार्बन कहाँ से अपने होता है? जनरली कोक। यहाँ पे कार्बन की जगह कोक यूज करते हैं। कोक में एक लार्ज परसेंटेज ऑफ कार्बन होता है। तो जब हम कोक के साथ यहाँ हीट करते हैं, यहाँ एल्युमिनियम पाउडर के साथ, तो आपका मैग्नीज और आपका एल्युमिनियम ऑक्साइड और प्लस क्या जनरेट करता है? प्लस हीट भी होता है। तो ये आपका एक जो थर्मिक रिएक्शन है, तो यहाँ पे जो मैग्नीज होता है किस कंडीशन में होता है? ये लिक्विड फॉर्म में होता है, यानी मॉल्टेन स्टेट में होता है। ठीक है ना? क्योंकि इतना हीट प्रोड्यूस होता है, इस हीट की वजह से यहाँ पे जो इसका मैग्नीज का जो फॉर्म क्या होता है? ये लिक्विड फॉर्म में होता है, यानी ये मॉल्टेन स्टेट में होता है। ठीक है ना? अब इस रिएक्शन को हम थर्माइट रिएक्शन भी बोलते हैं। ठीक है ना? थर्माइट रिएक्शन का अगर देखा जाए तो क्या है? जहां पे हम यहाँ पे जो मैग्नीज डाइऑक्साइड लेते हैं, अगर वहां पे हम आयरन का ऑक्साइड लेते हैं और सेम एल्युमिनियम पाउडर के साथ अगर हम रिएक्ट कराते, तो एल्युमिनियम पाउडर वहां पे क्या है? रिड्यूसिंग एजेंट का वर्क करता और वहां पे वो फॉर्म करता। तो आप नेक्स्ट आते हैं थर्माइट रिएक्शन। थर्माइट रिएक्शन, थर्माइट reaction. What is thermite reaction? The reduction of metal oxide. The reduction of metal oxide to form metal by using of aluminum powder. Aluminum powder as a reducing agent. ठीक है? The reduction of metal oxide to form metal by using of aluminum powder as a reducing agent is called thermite reaction. ठीक है? क्योंकि जो थर्माइट रिएक्शन होता है उसमें हमारा क्या होता है? हीट प्रोड्यूस होता है। अगर हम आयरन की ऑक्साइड लें, क्लियर है? अगर यहां पे हम एल्युमिनियम पाउडर से यूज करें तो क्या हो जाएगा? आपका यहां पे हो जाएगा ठीक है? यहां पे मैंने बैलेंस कर दिया, तो यहां पे प्लस हीट होता है। ठीक है? यहां पे जो आयरन होता है कौन से फॉर्म होगा? लिक्विड फॉर्म होगा, मीन्स ये मॉल्टेन होगा। अब यहां पे जो एल्युमिनियम का ऑक्साइड प्लस हीट जनरेट हो रहा है, तो ये हमारा जो है यहाँ पे क्या है? आयरन एक्सट्रैक्ट हो रहा है, बट यहाँ पे मॉल्टेन स्टेट है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? ये थर्माइट रिएक्शन है, बिकॉज द एल्युमिनियम पाउडर used as a reducing agent। यहाँ पे क्या है? द रिडक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड टू फॉर्म मेटल। यहाँ पे जो रिडक्शन प्रोसेस जो मेटल ऑक्साइड है उसको हम फॉर्म करते हैं, मेटल में चेंज करते हैं विद द यूजिंग ऑफ एल्युमिनियम ऑक्साइड, एल्युमिनियम पाउडर। यहाँ पे एल्युमिनियम, ये आपका एल्युमिनियम पाउडर, एल्युमिनियम पाउडर। अब जो फॉर्म करता है यहाँ पे एल्युमिनियम ऑक्साइड फॉर्म करता है, यहाँ पे आयरन क्या है? लिक्विड स्टेट में है। तो हम यहाँ पे थर्माइट रिएक्शन का यूज करते हैं। किसमें यूज होता है? जैसे हमारा जो रेलवे का ट्रैक है ये आयरन का होता है, तो अब यहाँ पे अगर ट्रैक को क्रैक हो गया, इसको हमको बेल्ट करना है, तो क्या करेंगे? यहाँ पे थर्माइट रिएक्शन कराएंगे। ठीक है ना? यानी यहाँ पे आयरन का ऑक्साइड और एल्युमिनियम पाउडर का हम मिक्स लेंगे और इसके यहाँ पे हम यूज करेंगे, तो क्या होगा? यहाँ पे हमको आयरन लिक्विड कंडीशन में मिलेगा, मॉल्टेन स्टेट में, जो इसके ब्रेक पॉइंट पे जाके क्या करेगा? इसको सोल्ड कर देगा। ठीक है ना? इस जॉइंट को मेक करेगा, बनाएगा। तो यहाँ पे हम थर्माइट रिएक्शन यूज करते हैं, जहाँ पे हमारे आयरन के जो यूटेंसिल्स हैं, जो कुछ इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो टूट गए हैं, ठीक है ना, तो वहां पे हमें ये जोड़ने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है ना? तो थर्माइट रिएक्शन क्या होता है और उसका यूज क्या? तो उसका यूज आपका रेलवे ट्रैक को जोड़ना, कोई ऐसे ऑपरेटर्स जो आयरन से बना हुआ हो उसको जोड़ना। ठीक है ना? हमारे जो बड़े बड़े मशीन में जो हमारे मेटल्स यूज होते हैं आयरन के, अगर उसमें कोई क्रैक हो जाता है तो उसको वेल्ड करना, तो ये वेल्डिंग में आता है। ठीक है ना? वेल्डिंग ऑफ क्रैक
क्रैक ऑफ आयरन टूल्स, ठीक है ना, कोई भी इंस्ट्रूमेंट आयरन का लेने, रेलवे ट्रैक एक्सेट्रा। तो नेक्स्ट अब आते हैं, नेक्स्ट आते हैं एक्सट्रैक्शन ऑफ लो रिएक्टिव मेटल्स। हमारे जो लो रिएक्टिव मेटल्स हैं जनरली कौन है, आपका इसमें आ जाता है मरकरी, कॉपर जो है एग्जाम्पल के तौर पर ले लें। तो यहाँ पे अगर एक्सट्रैक्शन करें तो क्या है, तो यहाँ पे लो रिएक्टिव metals are extracted by the reduction of their oxides by heat element। जो हमारे मीडियम रिएक्टिव मेटल्स थे उनके ऑक्साइड्स को अगर हमें रिडक्शन का कार्बन के साथ या एल्युमिनियम पाउडर के साथ हम यूज करते थे, जो हमने अभी देखा। अब यहाँ पे जो लो रिएक्टिव है अगर उनके ऑक्साइड है तो केवल हीट कर दें तो वो मेटल्स में फॉर्म हो जाता है। अगर जैसे एग्जांपल पे लें एक्सट्रैक्शन ऑफ मरकरी, एक्सट्रैक्शन ऑफ मरकरी, ठीक है ना, इसका क्या होता है, इसके और का नाम है सिनाबार। अगर यहां पे देखा तो क्या होगा SgS, ठीक है ना। अब इसको हम रोस्टिंग करते हैं, ठीक है ना, रोस्टिंग मैंने बताया था इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, स्ट्रांगली हीटेड इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, ठीक है ना। तो यहां पे क्या है, अगर रोस्टिंग करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहां पे फॉर्म होता है यहां का मरकरी सेकेंड सल्फाइड। मरकरी सेकेंड सल्फाइड को हम बोलते हैं मर्क्यूरिक सल्फाइड भी बोलते हैं, ठीक है ना। सेकेंड सल्फाइड को मर्क्यूरिक सल्फाइड या मरकरी सेकेंड सल्फाइड है। ये जब रोस्टिंग होता है मीन्स प्रेजेंस ऑफ एयर, प्रेजेंस ऑफ एयर का मीन्स प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो यहाँ पे अगर ऑक्सीजन की सफिशिएंट सप्लाई में जब हम रोस्टिंग करते हैं तो किसमें फॉर्म हो जाता है, आपका मरकरी सेकेंड ऑक्साइड या मर्क्यूरिक ऑक्साइड। प्लस आपका सल्फर डाइऑक्साइड है, गैस बन जाता, ठीक है ना। तो ये हमारा फॉर्म हो गया मर्क्यूरिक ऑक्साइड में, ठीक है ना। अब यहाँ पे अब आपको यहाँ फिर हीट करेंगे अबाउट 300 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है ना। यहाँ पे हीट करना है, यहाँ पे हम रोस्टिंग कर रहे हैं, फिर अगेन जब हम इसको हीट करते हैं तो किसमें ब्रेक हो जाता है, ये मरकरी मेटल या मरकरी एटम में ब्रेक हो जाता है। और यहाँ पे क्या हो जाता है, ऑक्सीजन गैस आपका बाहर आ जाती है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम इसको क्या केवल हीट एलोन देना है, केवल हीट करना है। वहां पे क्या था, हमको कार्बन या एल्युमिनियम या सोडियम या कैल्शियम किसी मेटल के साथ जो कि रिड्यूसिंग एजेंट का वर्क करते थे उनके साथ हमको रिएक्ट कराना होता था। यहाँ पे केवल हीट एलोन, केवल हीट करते हैं तो ये आपका एक्सट्रैक्ट हो जाता है। तो जो हमारे लो रिएक्टिव मेटल्स हैं आर एक्सपेक्टेड बाय द रिडक्शन ऑफ देयर ऑक्साइड, उनके ऑक्साइड का जो रिडक्शन होता है केवल हीट करने से हो जाता है। लेकिन यहाँ पे क्या है कि हमको पहले इनके ऑक्साइड में फॉर्म करना होता है। अभी क्या है, सल्फाइड के फॉर्म में है। तो जब हम यहाँ रोस्टिंग करते हैं, सफिशिएंट सप्लाई ऑफ द ऑक्सीजन, इट कन्वर्ट्स इनटू द मरकरी सेकेंड ऑक्साइड। जब ये मरकरी सेकेंड ऑक्साइड में फॉर्म हो जाता है तो फिर हम ऑक्साइड में जब फॉर्म हो गया इसको अगेन हीट करते हैं अबाउट द 300 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर टू अगेन फॉर्म द मरकरी मेटल। ये क्या होता है, मरकरी हमारा लिक्विड ही कंडीशन में होता है, क्योंकि एक्सेप्शनल भी है। जनरली ऑल द मेटल्स आर सॉलिड बट मरकरी इज लिक्विड। तो यहाँ पे हमको एक लिक्विड स्टेट में होता है, ठीक है। और ऑक्सीजन गैस, ये आपका ऑक्सीजन गैस फॉर्म होता है। तो ये हमारा एक्सट्रैक्शन ऑफ मरकरी हो गया। अब नेक्स्ट आ जाते हैं, एग्जांपल है एक्सट्रैक्शन ऑफ द कॉपर मेटल। हम कॉपर मेटल को कैसे एक्सट्रैक्ट करेंगे, अगर इसके और की बात करें तो क्या है, कॉपर ग्लांस, क्या होता है, ये आपका होता है कॉपर फर्स्ट सल्फाइड।
ठीक है ना, जिसको बोलते हैं क्यूप्रस सल्फाइड, ठीक है ना। जब यहाँ पे हम इसको रोस्टिंग करते हैं, मतलब प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, तो ये फॉर्म हो जाता है, आपका बनाता है सल्फर डाइऑक्साइड गैस प्लस आपका कॉपर फर्स्ट ऑक्साइड, क्यूप्रस ऑक्साइड। यहाँ पे क्या है, क्यूप्रस सल्फाइड, फर्स्ट को क्यूप्रस बोलते हैं, सेकेंड को क्यूप्रिक बोलते हैं, तो क्यूप्रस सल्फाइड या कॉपर फर्स्ट ऑक्साइड, तो क्यूप्रस ऑक्साइड, यहाँ पे कॉपर फर्स्ट सल्फाइड, क्यूप्रस सल्फाइड। तो यहाँ पे जब रोस्टिंग करते हैं, ठीक है ना, तो ये चेंज हो जाता है कॉपर ऑक्साइड में। जब अगेन प्रोसेस करते हैं, ठीक है ना, जब यहाँ पे इसको अब यहाँ पे फिर हम रिएक्ट कराते हैं कॉपर सल्फाइड के साथ, ठीक है ना। यहाँ प्रेजेंस ऑफ एयर है, बट यहाँ पे क्या है, हीट करते हैं, यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब्सेंस ऑफ एयर। जब अब्सेंस ऑफ एयर में कॉपर सल्फाइड के साथ, ठीक है ना, जब हम इसको रिएक्ट कराते हैं तो हमारा ये फॉर्म हो जाता है कॉपर मेटल प्लस सल्फर डाई ऑक्साइड गैस। अब यहाँ पे हमारा एक कॉपर मेटल फॉर्म होता है, ठीक है ना। तो हमारा एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर क्या, यहाँ पे जनरली हम हीट कर रहे हैं, यहाँ पे कोई भी रिड्यूसिंग एजेंट की तरह वर्क नहीं कर रहा है, जैसे हम कार्बन एल्युमिनियम पाउडर ऐसा कुछ भी यूज नहीं कर रहे हैं, केवल हीट अलोन कर रहे हैं, ठीक है ना। तो फर्स्ट कंडीशन में जब सल्फाइड है, इसको हमको ऑक्साइड में चेंज करना है, उसके लिए हम रोस्टिंग करते हैं, यानी सफिशिएंट सप्लाई ऑफ द ऑक्सीजन। फर्दर हम उसको कॉपर सल्फाइड के साथ रिएक्ट करते हैं, उसमें हीट करते हैं, बट अब्सेंस ऑफ एयर में, तो यहाँ पे हमको कॉपर मेटल फॉर्म हो जाता है। तो ये आपके तीनों एग्जाम्पल हो गए, हाई रिएक्टिव मेटल के, मीडियम रिएक्टिव मेटल्स के और लो रिएक्टिव मेटल्स के, ठीक है ना, हाउ टू एक्सट्रैक्ट द मेटल्स। अब नेक्स्ट आते हैं रिफाइनिंग। अब रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स, तो रिफाइनिंग कैसे करते हैं, क्योंकि जो हमें मेटल्स ऑब्टेन होता है कहीं ना कहीं से, फिर भी उसमें इम्प्योरिटी बनी रहती है, तो उस इम्प्योरिटी को हटाने के लिए हमारे पास जो प्रोसेस होता है उसी को रिफाइनिंग कहते हैं। तो रिफाइनिंग क्या है, द प्रोसेस ऑफ प्योरीफाइंग, द प्रोसेस ऑफ प्योरीफाइंग impure metal are called refining of metal। जो हमारा प्योरीफाई होता है, जिसमें इम्प्योर मेटल को प्योरीफाई करते हैं, ठीक है ना। तो इसका अगर इम्पोर्टेंट देखा जाए, ठीक है ना, इसमें जो इम्पोर्टेंट फंक्शन है जिससे हम आपको प्योरीफाई करते हैं, तो प्योरीफाई में हम इम्प्योर मेटल्स को प्योरीफिकेशन करते हैं। तो यहाँ पे जो आपका इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस, ठीक है ना, जो इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस है हम इसका मोस्टली यूज करते हैं, ठीक है ना, इसमें मेटल को हम प्योरीफाई करते हैं। अब ये प्रोसेस क्या है, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलिटिक मेथड। जो मोस्ट वाइडली मेथड यूज होता है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग। इस मेथड में क्या होता है, इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग मेथड मींस द बाय प्रोसेस ऑफ द इलेक्ट्रोलिसिस। यहां पे हम कौन सा इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस करते हैं। इसमें क्या होता है, यहां पे एक हम बहुत बड़ा पॉट लेते हैं, कंटेनर। अब इसमें हम करते हैं, एक हमारा एनोड होता है और एक हमारा कैथोड होता है। ये आपका एनोड और यह हमारा क्या है, कैथोड है। ये आपका माइनस बी टर्मिनल, आपका प्लस बी टर्मिनल। इसको क्या करेंगे, हम इसको एक बैटरी से कनेक्ट कर देंगे, ठीक है।
अब यहाँ पे जो एनोड टर्मिनल है ये क्या होता है, थिक ब्लॉक होता है। अब यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं एनोड आपका होता है थिक ब्लॉक ऑफ इम्प्योर मेटल, और जो आपका कैथोड होता है, ठीक है ना, जो दोनों इलेक्ट्रोड्स होते हैं, इस इलेक्ट्रोड्स क्या होता है, जिसमें एक एनोड होता है वो थिक ब्लॉक होता है किसका, इम्प्योर मेटल का, ठीक है, और जो कैथोड होता है ये थिन होता है, थिन ब्लॉक ऑफ प्योर मेटल, ठीक है ना। हमको जिस मेटल को प्योरीफाई करना होता है, हमें जिस मेटल को प्योरीफाई करना होता है उसी मेटल का एक थिन ब्लॉक लेंगे जो कि कैथोड की तरह यूज करेंगे, और उसी मेटल का जो इम्प्योर मेटल था उसी का एक थिक ब्लॉक लेंगे, ठीक है ना, काफी चौड़ा वो एनोड पर इलेक्ट्रोड के रूप में वर्क करेगा। और यहाँ पे जो इलेक्ट्रोलाइट होगा, ठीक है ना, जो ये इलेक्ट्रोलाइट होगा, इलेक्ट्रोलाइट सेम मेटल का साल्ट सॉल्यूशन होगा, सेम मेटल का साल्ट सॉल्यूशन होगा, ठीक है ना। जैसे सपोज करिए हमको कॉपर मेटल लिए, हमको कॉपर मेटल का क्या करना है, प्योरीफाई करना है, रिफाइन करना, तो यहाँ पे क्या होगा, ये भी कॉपर होगा, ये इम्प्योर होगा, यहाँ पे क्या होगा, ये आपका प्योर कॉपर होगा, और यहाँ पे जो सोल्यूशन होगा, सपोज करिए कॉपर का सल्फेट सोल्यूशन ले लिया, ठीक है ना, ब्लू कलर का जो, ये आपका कॉपर सल्फेट सोल्यूशन। अब हम जब इसमें इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे, इलेक्ट्रोलिसिस मींस जब इसमें हम करंट फ्लो करेंगे, तो करंट क्या होगा, एनोड से कैथोड की तरफ फ्लो होगा, ठीक है ना। आपका यहाँ पे बैटरी की पोलैरिटी मैंने उल्टा बना दिया था इसको, ठीक है, क्योंकि पॉजिटिव एनोड से जुड़ा होगा और नेगेटिव क्या है, कैथोड से जुड़ा होगा। तो जब करंट जब फ्लो होगा एनोड टू कैथोड, ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या होगा, कॉपर सल्फेट का जो सोल्यूशन है ये आयनाइज हो जाएगा, यहाँ पे सल्फेट आयन रहेगा, तो यहाँ पे जो कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन है जो, तो ये जो कॉपर क्या होगा, ये कॉपर जब कैथोड पे जाएगा तो ऐड कैथोड, अब इसको हम इरेज कर लेते हैं, कैथोड पे क्या होगा, कैथोड पे हमारा कॉपर, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन ऐड होगा और किस में चेंज हो जाएगा, कॉपर मेटल में चेंज हो जाएगा, ठीक है ना। जब यहां से कॉपर मेटल में चेंज हो गया तो यहां से जो इम्प्योर कॉपर क्या है, ये फिर यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे ऐड होगा एट एनोड, एनोड में क्या होगा, कॉपर में 2 इलेक्ट्रॉन्स ऐड होगा और ये फिर क्या बनाएगा, कॉपर आयंस में चेंज हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे ऐड होगा, सॉरी यहाँ पे क्या होगा, एनोड में क्या होगा, रिमूव होगा, क्योंकि एनोड पे क्या होगा, रिमूव होगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका ये कॉपर आयन में चेंज होगा। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन आपका रिमूव हो गया, फिर एक कॉपर आयन में चेंज हो गया, तो ये प्रोसेस हमेशा चलता रहता है। यहाँ पे जो कॉपर सल्फेट है ये यहाँ पे कॉपर आयन जो जनरेट करेगा, यहाँ पे जाके कॉपर यहाँ पे कलेक्ट होगा, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो कैथोड पे जो होगा ये कॉपर डिपॉजिट होगा, तो ये धीरे धीरे ये थिकर होता जाएगा और ये क्या होता है, थिन होता जाएगा। ये इसका सारा जो कॉपर है यहाँ पे आपका यहाँ पे जाके कलेक्ट हो जाएगा, कहाँ पे, आपका कैथोड पे, ठीक है ना। तो कॉपर जो प्योर कॉपर मेटल इज फॉर्म्ड एज कैथोड, ठीक है ना। अब यहाँ पे जो इसमें इम्प्योरिटीज रहती है, तो इम्प्योरिटीज जो रहती है क्या होती है, जो इम्प्योरिटीज आपका कॉपर साल्ट सोल्यूशन में सोल्यूबल नहीं रहती है वो नीचे कलेक्ट हो जाती है, ठीक है ना। लेकिन कुछ ऐसे भी जो आयरन की जो इम्प्योरिटीज रहती है, क्या रहती है, इसके साथ सोल्यूबल हो जाती है, बट यहाँ पे हमें क्या होता है, यहाँ पे इस प्रोसेस में हमको प्योर मेटल फॉर्म हो जाता है, तो इसको बोलते हैं रिफाइनिंग ऑफ मेटल, और इस प्रोसेस का नाम क्या है, इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस, ठीक है ना। इससे हम कॉपर मेटल, ठीक है, जिंक, आयरन, एल्युमिनियम, किसी भी मेटल का हम यहाँ पे रिफाइनिंग कर सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है कलोजन, जो हमारे मेटल्स पे क्या होता है,
उनके जो सरफेस होते हैं करोड हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं, ठीक है ना। जैसे हम आयरन पे देखेंगे रस्टिंग, ठीक है। तो करोजन का ही एक प्रॉपर्टीज है। तो करोजन क्या है? द ईटिंग अप ऑफ मेटल्स, द ईटिंग अप ऑफ metals by action of like air, water, air moisture, chemical as acid on their surface. Is called करोजन। करोजन क्या? जो हमारा कोई मेटल का जो सरफेस है, उसका जो सरफेस है, जब धीरे धीरे क्या होता है, खाना शुरू होता है, उसका जो सरफेस क्या होता है, धीरे धीरे खर्च होना शुरू होता है, ठीक है ना। तो वहां पे जब सरफेस धीरे धीरे खराब होता है, खर्च होता है, किसकी वजह से? ठीक है ना, एक्शन ऑफ एयर, वाटर, एयर मॉइस्चर या केमिकल, जैसे कोई एसिड उसके ऊपर आ जाए, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं करोजन, ठीक है ना। अब यहां पर अगर आता है तो क्या बात है, हमारा रस्टिंग ऑफ आयरन क्या है? द करोजन ऑफ आयरन, द corrosion of iron is also known by rusting of iron, ठीक है ना। जब कोई आयरन ऑब्जेक्ट को अगर लिफ्ट करते हैं, ठीक है ना, एयर मॉइस्चर में, ठीक है ना, तो उसमें क्या होता है, एक फ्लैकी आपका रेड ब्राउन कलर उसके सरफेस पे आ जाता है, ठीक है ना। तो उसी को हम बोलते हैं रस्ट बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या है, द करोजन ऑफ आयरन, जब आयरन का करोजन होता है तो उसी को हम बोलते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन। ये रस्टिंग ऑफ आयरन क्या होता है, इसके लिए टू, यानी एक होना चाहिए प्रेजेंस ऑफ एयर, प्रेजेंस ऑफ एयर, और प्रेजेंस ऑफ वाटर, ठीक है ना। अगर ये एयर और वाटर दोनों अवेलेबल होंगे तभी ये रस्टिंग का प्रोसेस होगा। यानी रस्टिंग के प्रोसेस के लिए एयर और वाटर का दोनों का प्रेजेंस होना जरूरी है, ठीक है ना। कोई अगर एक प्रेजेंस और अगर एक नहीं है, जैसे वाटर प्रेजेंस नहीं हो, केवल एयर प्रेजेंस हो, तो भी रस्टिंग नहीं होगा, या वाटर प्रेजेंस है और एयर प्रेजेंस नहीं है तो भी रस्टिंग नहीं होगा। इसका मतलब है कि रस्टिंग के लिए ऑक्सीजन और वाटर दोनों होना चाहिए, या एयर का मॉइस्चर हो, एयर मॉइस्चर हो, ठीक है ना। तो मॉइस्चर में क्या होता है, एयर के मॉइस्चर में आपका वाटर और एयर दोनों अवेलेबल रहता है। अब हम आते हैं इस पे कि जो हमारा रस्टिंग ऑफ आयरन है, या जो रस्ट लगता है आयरन के ऊपर, उसको प्रिवेंट कैसे किया जाए, उसको रोका कैसे जाए, ठीक है ना। नेक्स्ट आते हैं प्रिवेंटिंग ऑफ रस्टिंग। तो यहाँ पे रस्टिंग ऑफ आयरन, ठीक है ना, यहाँ पे जो रस्टिंग ऑफ आयरन है उनको हम किन किन मेथड से उसको प्रिवेंट कर सकते हैं, यानी रस्ट को हम रोक सकते हैं। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो क्या, फर्स्ट अगर देखा जाए तो क्या, रस्टिंग ऑफ आयरन कैन बी प्रिवेंटेड बाय पेंटिंग, ठीक है ना। हम पेंटिंग करके कोई भी जो हमारा आयरन का अपरेटस है, कोई भी आपका यूटेंसिल्स है, ठीक है ना, उसके ऊपर हम पेंट करके उसको प्रिवेंट कर सकते हैं। सेकेंड है रस्टिंग ऑफ आयरन कैन बी प्रिवेंटेड बाय अप्लाइंग ऑफ ग्रीस एंड ऑयल, ठीक है ना। हम उसके सरफेस पे ग्रीस और ऑयल का भी यूज करके हम रस्ट को प्रिवेंट कर सकते हैं। थर्ड अगर देखा जाए तो क्या है, रस्टिंग ऑफ आयरन
कैन बी प्रिवेंटेड बाय गैल्वेनाइजेशन, ठीक है ना। हम उसके ऊपर गैल्वेनाइजेशन करते हैं, ठीक है ना। जैसे अगर कोई आयरन का जैसे बकेट है, बाल्टी है, उसको क्या करते हैं, जिंक का जो हमारा सोल्यूशन होता है उसके अंदर उसको जिंक जो मॉल्टेन कंडीशन में होता है उसके अंदर उसको डुबो देते हैं, तो उस पर क्या होता है, उस पर गैल्वेनाइज हो जाता है, ठीक है ना। तो भाई गैल्वेनाइजेशन हो गया। और अगर देखा जाए तो रस्टिंग ऑफ आयरन कैन बी प्रिवेंटेड बाय tin plating और क्रोमियम। अब नेक्स्ट आते हैं, फिफ्थ पॉइंट है रस्टिंग ऑफ आयरन कैन बी प्रिवेंटेड बाय यूजिंग ऑफ एलॉय मेटल, ठीक है ना, लाइक स्टेनलेस स्टील, ठीक है ना। हमें एलॉय मेटल का भी यूज करके हम रस्टिंग को रोक सकते हैं, ठीक है ना। अगर आप यहाँ पे करोजन की बात करें, ठीक है, नेक्स्ट आते हैं अब करोजन ऑफ एल्युमिनियम। तो जो हमारा एल्युमिनियम मेटल होता है, ठीक है ना, जो हमारा एल्युमिनियम मेटल होता है, जब हम इसको एयर में एक्सपोज करते हैं, तो क्योंकि एल्युमिनियम इज मोर रिएक्टिव देन आयरन, तो ये ऑक्सीजन के साथ, मॉइस्ट एयर में ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके एल्युमिनियम का ऑक्साइड फॉर्म कर लेता है। लेकिन जब ये एल्युमिनियम का ऑक्साइड फॉर्म कर लेता है तो इसका जो शाइनी लेयर होता है क्या होता है, डल हो जाता है, और उसके ऊपर एक थिन लेयर बन जाती है, एक थिन लेयर बन जाती है आपका एल्युमिनियम ऑक्साइड का। जो एल्युमिनियम ऑक्साइड की जो थिन लेयर होती है इतने हार्ड हो जाती है कि फर्दर एल्युमिनियम जो आपका इन साइड में जो एल्युमिनियम मेटल था उसके पास ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती, इसलिए फर्दर वो रिएक्शन नहीं होता। तो जो थिन लेयर एल्युमिनियम ऑक्साइड का बनता है ये उसको फर्दर करोजन होने से रोकता है, तो प्रिवेंट करता है। लेकिन हम एल्युमिनियम जो आपके वेसल्स हैं, जो आपका एल्युमिनियम मेटल्स है, उसमें क्या होता है, इस करोजन की वजह से वो डल, उसकी जो शाइनिंग क्या होती है चली जाती है, डल हो जाता है। तो इस प्रोसेस के लिए हम इस पे एक थिक लेयर का हम एल्युमिनियम ऑक्साइड की एक थिक लेयर चढ़ाते हैं, ठीक है ना। इस प्रोसेस को बोलते हैं एनोडाइजिंग, ठीक है, एनोडाइजिंग। तो यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस करते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस करते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे जो कंटेनर होगा उसमें हम सल्फ्यूरिक एसिड ले लेंगे, ठीक है। सल्फ्यूरिक एसिड का क्या हो जाएगा, एक सॉल्यूशन आएगा जो एकच फॉर्म होगा, डाइल्यूट कह लीजिए, बल्कि डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड आएगा। और यहाँ पे जिस एल्युमिनियम मेटल पे हमको कोटिंग करना है उसको हम एनोड पे रखेंगे, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये कैथोड हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या होगा, जब सल्फ्यूरिक एसिड में जब हम इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे, जब इसमें हम इलेक्ट्रिक सप्लाई यूज करेंगे, ठीक है ना, जब करंट फ्लो होगा तो सल्फ्यूरिक एसिड क्या होगा, यहाँ से ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस होगी। ऑक्सीजन गैस कहाँ पे प्रोड्यूस होगी, ऑक्सीजन गैस हमारा एनोड पे प्रोड्यूस होगी। और ये ऑक्सीजन गैस चूंकि एनोड हमारा किससे बना हुआ है, एल्युमिनियम मेटल का बना हुआ है, तो एल्युमिनियम मेटल जो रहता है उसी एल्युमिनियम मेटल आप ऑक्सीजन से रिएक्ट करके क्या बना लेगा, आपका एल्युमिनियम ऑक्साइड बना लेगा, जो एक थिक लेयर बनाता है। तो यहाँ पे क्या हो जाता है, एक थिक लेयर हो जाती है। हम इस प्रोसेस में इसको हम कलर में भी चेंज कर लेते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो हमारा आपका वेसल्स है एल्युमिनियम मेटल्स का, जो भी आप पॉट्स कह लीजिए, तो उसमें क्या होता है, एक एल्युमिनियम ऑक्साइड की एक शाइनिंग कोटिंग कर दी जाती है। और शाइनिंग कोटिंग कर दी जाती है ताकि वो फर्दर वो कोरोजन न हो। तो इस प्रोसेस को हम एनोडाइजिंग बोलते हैं। इसी तरह अगर हम कॉपर की बात करें, कोरोजन ऑफ कॉपर की बात करें, तो कॉपर भी जब एयर में एक्सपोज होता है, ठीक है ना, तो यह एयर मोस्ट में क्या होता है, ये जनरली एयर ऑक्सीजन से रिएक्ट नहीं करता है, ठीक है ना। कॉपर एक लो रिएक्टिव आपका एलिमेंट है, कॉपर एक लो रिएक्टिव मेटल्स है, तो ये ऑक्सीजन से जनरली रिएक्ट नहीं करता है। लेकिन
आपका एयर मोस्ट में जो कार्बन डाइऑक्साइड है और प्लस वाटर है, एक कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करके एक कॉपर का क्या बनाता है, बेसिक कार्बोनेट बनाता है, ठीक है ना। तो बेसिक कॉपर कार्बोनेट बनाता है, बेसिक कॉपर कार्बोनेट। जो बेसिक कॉपर कार्बोनेट होता है क्या होता है, CuCO3 इंटू CuOH ट्वाइस। ये चूंकि बेसिक नेचर का हो गया, इसको बोलते हैं बेसिक कॉपर कार्बोनेट, ठीक है। ये क्या होता है, आपका बेसिक कॉपर कार्बोनेट जो होता है ये आपका ग्रीन कोटिंग का हो जाता है, ठीक है ना। ये ग्रीन कोटिंग हो जाता है, जो कॉपर के वेसल्स होते हैं या कॉपर मेटल्स के ऊपर एक ग्रीन कोटिंग हो जाती है। उसमें नेचर क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, इससे रिएक्ट करके ये बनाता है। लेकिन इसको अगर हम फिर एसिड से रिएक्ट कराते हैं, ठीक है ना, अगर एसिड से इसको साफ कर दे तो क्या होता है, इसकी जो ग्रीन कोटिंग होती है वो रिमूव हो जाती है और फिर से कॉपर में शाइनिंग आ जाती है, ठीक है ना। तो जब हम इसको फिर एसिड से रिएक्ट करा के हम उसकी शाइनिंग को वापस कर देते हैं। इसी तरह अगर यहाँ पे सिल्वर का देखा जाए, ठीक है ना, तो सिल्वर भी आपका वेरी लो रिएक्टिव है, बट ये ऑक्सीजन से रिएक्ट नहीं करता है। लेकिन आपके एयर में जो हाइड्रोजन सल्फाइड गैस है, H2S, ठीक है ना, हाइड्रोजन सल्फाइड से रिएक्ट करके क्या बनाता है, ये आपका सिल्वर सल्फाइड बनाता है, जो एक ब्लैक कलर का होता है, ठीक है ना। ये ब्लैक कोटिंग हो जाती है इसमें, ठीक है ना। तो सिल्वर जो होता है हाइड्रोजन सल्फाइड से धीरे धीरे रिएक्ट करके, ठीक है ना, एक कंसिडरेबल टाइम में, ठीक है ना, वो धीरे धीरे रिएक्ट करके कन्वर्ट हो जाता है एक ब्लैक कोटिंग में, सिल्वर सल्फाइड में, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसे भी मेटल हैं, जैसे आपका गोल्ड, आपका प्लैटिनम, आपका जो गोल्ड है, आपका गोल्ड और प्लैटिनम जो ऐसे मेटल्स हैं जो कि हमारे ऑर्नामेंट्स में यूज होते हैं, क्योंकि इनकी शाइनिंग क्या होती है, बरकरार रहती है। ये किसी भी दशा में रिएक्ट नहीं करते हैं, ना तो ये एयर में एक्सपोज होते हैं, ना तो एयर के मॉइस्चर से करते हैं, ना तो किसी गैस से करते हैं, ना कार्बन डाइऑक्साइड, ना हाइड्रोजन सल्फाइड। तो इसलिए इनकी शाइनिंग क्या होती है, ये बनी रहती है, इसलिए हम इसका यूज करते हैं ऑर्नामेंट्स में, ठीक है ना। अब जो गोल्ड है और प्लैटिनम है, ये हमारे वेरी लो रिएक्टिव है। हालांकि सिल्वर भी लो रिएक्टिव है, बट ऑक्सीजन से नहीं करता, लेकिन हाइड्रोजन सल्फाइड से करके ये सिल्वर सल्फाइड में चेंज होता है, जो ब्लैक कलर की कोटिंग देता है, ठीक है ना। तो ये होता है आपका करोजन ऑफ मेटल्स। अब नेक्स्ट आते हैं, इसमें एक वर्ड आया था एलॉय, तो अब नेक्स्ट आते हैं एलॉय। अब एलॉय क्या है, एलॉय हमारा दो या दो से अधिक मेटल का मिक्सचर होता है। तो अगर दिखा जाए तो क्या है, एन एलॉय इज ए होमोजीनियस mixture of two or more metals, ठीक है ना। An alloy is a homogeneous mixture of two or more metals. alloy हमें क्यों बनाते हैं, अगर इसकी प्रॉपर्टी देखा जाए, अब यहाँ पे हम कुछ प्रॉपर्टीज ऑफ द एलॉय, क्या है, एलॉय और स्ट्रॉन्गर देन द आपका प्योर मेटल, यहाँ कह सकते हैं ये आपके प्योर मेटल से स्ट्रॉन्गर होता है। एलॉय और मोर रेजिस्टेंट टू द करोजन, जो करोजन जनरली मेटल्स में हमारे करोजन होते थे, यहाँ पे जब हम एलॉय यूज करेंगे तो वहाँ पे ये मोर रेजिस्टेंट होगा, किसके तुलना में, आपके प्योर मेटल्स की तुलना में। एलॉय आर हार्डन द कंस्टिट्यूएंट मेटल्स या प्योर मेटल्स, आपके प्योर मेटल्स के कंपेयर में क्या होगा, ये हार्डर होगा। अब यहाँ पे इसकी मेल्टिंग पॉइंट क्या होती है, वो लो होती है प्योर मेटल के कंपेयर में, और इसकी जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी भी क्या होती है, वो आपकी लो होती है। तो इसके जो मेन फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं एलॉय के, दीज आर। अब हम आते हैं कुछ स्पेशल एलॉय, ठीक है ना, उसके नाम और उसमें क्या क्या मेटल्स मिक्स होता है, ठीक है, तो उसको अब बताते हैं। अब यहाँ पे आते हैं एलॉय ऑफ कुछ ऐसे मेटल्स, इसके एलॉय कौन कौन से हैं, ठीक है ना। अगर फर्स्ट लेते हैं, अगर एल्युमिनियम मेटल लेते हैं, उसमें एक आता है ड्यूरालुमीन, ठीक है ना। इसमें कौन कौन से मेटल होते हैं, इसमें एल्युमिनियम होता है जो मेन मेटल है, बट इसके साथ कॉपर, मैग्नीशियम और मैग्नीज, ये चारों मेटल मिलके इसमें एक एलॉय बनाते हैं, इसको बोलते हैं ड्यूरालुमीन। अब ये क्या होता है,
ये एल्युमिनियम हमारा लाइट वेट का होता है और सॉफ्ट भी होता है, बट ये लाइट वेट के साथ क्या हो जाता है, ये स्ट्रांग हो जाता है, ठीक है ना। स्ट्रांग होने से क्या होता है, अब जहां पे इसका यूज कहां पे होता है, इसका जनरली यूज होता है एयरक्राफ्ट का पार्ट बनाने में, एयर जो क्राफ्ट के पार्ट्स, और हमारा सैटेलाइट, स्पेस सैटेलाइट में भी इसके यूज होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट अगर आते हैं एल्युमिनियम के सेकेंड एलॉय पे, तो क्या है, मैग्नीशियम। मैग्नीशियम क्या होता है, एल्युमिनियम और मैग्नीशियम ये दोनों मिलके बनता है। ये क्या होता है, ये भी लाइट वेट होता है, बट क्या हो जाता है, हार्ड, हार्ड प्लस लाइट वेट। हम इसका यूज करते हैं आपके लाइट के इंस्ट्रूमेंट क्या बनाने में, ठीक है ना, लाइट इंस्ट्रूमेंट बनाने में इसके यूज होते हैं, ठीक है ना। इसी तरह अगर सेकेंड अगर आयरन के एलॉय की बात करें, तो फर्स्ट इसमें आता है स्टील और सेकेंड आता है स्टेनलेस स्टील। जो स्टील होता है ये आयरन और कार्बन से मिलकर बना होता है। इसमें कार्बन का परसेंटेज क्या होता है, 0.1 to 1.5%। इसमें कार्बन जो नॉन मेटल है इसको हम इसमें मिक्स कर देते हैं। इससे क्या होता है, ये हार्डर हो जाता है और साथ साथ ये क्या करता है, रस्टिंग को प्रिवेंट करता है, ठीक है ना, ये रस्टिंग को प्रिवेंट करता है। इसी तरह जब हम स्टेनलेस स्टील की बात करें, इसका यूज देखें तो क्या है, जो स्टील है इसका आपका रेलवे ट्रैक बनाने में, ठीक है ना, ग्राइडर बनाने में, ठीक है ना, लोहे की बड़ी बड़ी, आयरन की बड़ी बड़ी मशीन बनाने में इसका यूज किया जाता है। स्टेनलेस स्टील जो कि इसमें क्या होता है, आयरन होता है, क्रोमियम होता है और निकिल होता है। ये तीन मेटल मिलके बनते हैं। इसमें मोस्टली आयरन होता है और ये थोड़ी थोड़ी मात्रा में होते हैं। तो ये जो स्टेनलेस स्टील होता है इसका यूज जो जनरली क्या होता है, हमारे डोमेस्टिक यूटेंसिल्स में, ठीक है ना, हमारे जो बर्तन होते हैं वहां पे यूज करते हैं, और वहां पे जहां पे रस्टिंग ना लगना हो, ठीक है ना, इसमें क्या होता है, हमारा रस्टिंग ऑफ आयरन, जो कि आयरन में रस्टिंग होता था उसको टोटली प्रिवेंट करता है। इसी तरह अगर हम कॉपर की बात करें, तो कॉपर का एलॉय क्या है, एक ब्रॉस है, एक ब्रोंज है। जो ब्रॉस है क्या है, इसमें कॉपर 80% होता है और जिंक क्या होता है 20%, यानी जिंक और कॉपर दोनों मिला के हम बनाते हैं ब्रॉस। इसका जो यूज क्या है, इसका यूज है वायर्स बनाने में, ठीक है ना, ब्रॉस का यूज वायर्स बनाने में, टॉयज बनाने में, ठीक है, और हमारे कुछ इंस्ट्रूमेंट बनाने में, ठीक है, वहां पे हम ब्रॉस के यूज करते हैं। जो ब्रॉन्ज होता है, ब्रॉन्ज में क्या है, ब्रॉन्ज में कॉपर और टीन होता है। इसमें कॉपर क्या है 90% है और टीन क्या है 10% है। ये ब्रॉन्ज है। इसका यूज क्या है, जनरली हमारा मेडल्स बनाने में, जो ब्रॉन्ज मेडल मिलता है मेडल्स बनाने में, स्टेचू बनाने में, ठीक है ना। तो यहाँ पे इसका यूज ब्रॉन्ज का हो गया। जस्ट लाइक आते हैं सोल्डर। सोल्डर में क्या है, हमारा टीन और लेड से मिलकर होता है। इसमें टीन 60% और 40% होता है। ये क्या करता है, ये लो मेल्टिंग पॉइंट होता है। इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, लो होता है। तो लो मेल्टिंग पॉइंट होने की वजह से क्या होता है, जो हम देखते हैं कोई भी इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट में जो वायर को हम सोल्डरिंग करते हैं, वहां पे आपका जो सोल्डर वायर होता है, जो सोल्डर वायर होता है वो किससे मिलकर बना होता है, आपका टीन प्लस लेड होता है। यही सोल्डर वायर हम यूज करते हैं फॉर सोल्डरिंग। आप क्या करते हैं, सोल्डर करते हैं। अब इसी तरह नेक्स्ट अगर आते हैं अमलगम की बात करें। अगर अमलगम किसका एलॉय है, आपका मेन इसमें मरकरी है। क्या है, मरकरी है। जब ये सोडियम के साथ मिलाते हैं, इसको मिक्स करते हैं, तो इसको बोलते हैं सोडियम अमलगम, ठीक है ना। सोडियम अमलगम में क्या हो, सोडियम और मरकरी होता है। लेकिन एक जो मिक्स्ड अमलगम होता है उसमें मरकरी होता है, सिल्वर होता है, टीन होता है और जिंक होता है। ये चारों मिला के हमारे अमलगम बनाते हैं। इसका मेनली जो यूज होता है अमलगम का, ये डेंटिस्ट यूज करते हैं फिलिंग ऑफ द टीथ। जो टीथ में जो खड्डे होते हैं उसको फिल करने के लिए अमलगम यूज करते हैं, ठीक है ना। तो उसमें मोस्ट क्या क्या होते हैं, मरकरी, सिल्वर, टीन और जिंक होता है। इस तरह हम एलॉय ऑफ गोल्ड की बात करें, तो जो गोल्ड हमारा है, अगर 24 कैरेट की बात करें गोल्ड, तो गोल्ड इज वेरी सॉफ्ट मेटल्स है। ये सॉफ्ट मेटल्स होता है जिसका कोई भी हम ऑर्नामेंट्स में यूज, ज्वेलरी में यूज नहीं कर सकते, क्योंकि इसकी ज्वेलरी नहीं बन सकती। हम उसमें क्या करते हैं, इसको हम 22 कैरेट में लाते हैं। इसमें क्या होता है, इसका मतलब होता है 22 कैरेट का मतलब होता है 22 पार्ट्स आपके गोल्ड के होंगे, उसमें 2 पार्ट्स या तो सिल्वर होगा या तो कॉपर होगा। इससे क्या होगा, इसमें हम गोल्ड के साथ सिल्वर और कॉपर या दोनों मिला के क्या करेंगे, हम इसको हार्डनेस प्रदान करेंगे, ठीक है ना, ताकि हमारी ज्वेलरी को बनाया जा सके। तो यहाँ पे एलॉय ऑफ गोल्ड में क्या है, इसमें 24 कैरेट्स की जगह पे हम
22 कैरेट्स का गोल्ड इस्तेमाल करते हैं, किस लिए? फॉर मेकिंग ज्वेलरी, ठीक है ना। तो इस तरह का हमारा है। तो हमारी जो मेटलर्जी की प्रोसेस है हमारे इंडिया में बहुत पहले से भी, अगर 400 बीसी लगभग, अगर आज से 2400 ईयर्स अगर एगो जाए तो हमारा जो आपका आयरन पिलर है अगर उसका देखा जाए तो लगभग 8 मीटर्स जो हाई है वो भी आपका रस्टिंग से प्रोटेक्ट है। क्यों? क्योंकि उस पर आयरन ऑक्साइड की कोटिंग की गई थी, ठीक है ना। उसमें कार्बन से मिक्स मेटल से बना हुआ है। तो इस प्रकार हमारा एलॉय हम यूज करते हैं, जिसके डिफरेंट एलॉय है। कौन कौन से मैंने इस पर राइट कर दिया था, ठीक है। ओके।